नमस्कार। अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने के इतने घंटे बाद भी अभी तक ये नहीं पता चला है कि हत्या आरोपियों का मकसद क्या था, उनका मोटिव क्या था। इस बीच अतीक अहमद और अशरफ के हत्या आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल से प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया है। इसकी वजह यह है कि अतीक अहमद के दो बेटे भी उसी नैनी सेंट्रल जेल में थे। और एक बात और कि अशरफ ने 15 दिन पहले टेलीविजन कैमरों पर यह बात कही थी, जब पिछली बार पेशी में लाया गया था, कि उसकी हत्या हो सकती है और हत्या उसकी कराने के पीछे किन लोगों का हाथ है। कहा यह भी जा रहा है, उनके एक वकील ने दावा किया कि लिफाफों में वो नाम बंद करके अशरफ ने अपने किसी करीबी को दिए थे। हालांकि बहुत तरह की बातें चल रही हैं। प्रयागराज में घटना के अगले दिन यानी रविवार को एकदम सन्नाटा, कर्फ्यू जैसी स्थिति रही, लेकिन आज बहुत कुछ यहाँ का जीवन, सोमवार का दिन भी है, बहुत कुछ जीवन अपनी पटरी पर आ गया है। लेकिन अब बात यह कि पुलिस कस्टडी में दोनों भाइयों की हत्या जैसे हुई, उससे सवाल यह उठता है कि अतीक और अशरफ मारे गए या मरवाए गए। आज मैं हाईकोर्ट की तरफ आया हूं और आपको पता ही है कि यहाँ वकीलों का ये एशिया का क्या, हर बात को हम एशिया कहते हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट प्रयागराज हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, और सबसे ज्यादा वकील भी यहीं पर है। तो मैं जैसे बिल्कुल आम लोगों से, वैसे ही आम वकील लोग एक चाय की दुकान पर बैठे थे, मैंने सोचा यहीं से बात शुरू की जाए। आपको क्या लगता है वकील साहब कि अतीक अहमद मारे गए या मरवाए गए? तो मुझे तो लगता है कि मरवाए गए हैं, क्योंकि जो लोग मारे उन्होंने कोई मोटिव तो अभी तक निकल के आया नहीं उनके द्वारा। खाली नामचीन होने के लिए मारेंगे ऐसा तो लगता नहीं है। एक बात ये भी कही जा रही है कि तीनों का बैकग्राउंड अलग अलग है, तीनों तीन जगह से आए हुए थे, और जब भी अगर ग्रुप में 2, 3, 4 अपराधी कोई काम करते हैं तो उनका मोटिव सेम होना चाहिए, कि वो पहले से प्लानिंग करके। जब ये अलग अलग जिलों के थे, अलग अलग जगहों के थे, तो आपको लगता है कि ये बात जो कही जा रही है कि वो मशहूर होने के लिए या नया माफिया बनने के लिए ये बनना चाहते थे, और अतीक को मार पाना या अतीक को मार देने से अतीक के बराबर कोई माफिया बन जाएगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है और न ही ये फिजिबल है। ये बात एकदम बेमानी है कि वो उनको मार के मशहूर होना चाहते थे। वो कहीं से फीडेड हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी के डायरेक्शन में उन्होंने काम किया है। वकील साहब, आप क्या मानते हैं? मैं केवल यही जानना चाहता हूँ, आम लोग, वकील साहब लोग भी आम लोगों की तरह, भाई जितनी जानकारी अभी तक सामने आई है उससे आपको क्या लग रहा है कि अतीक अशरफ मारे गए या मरवाए गए? सीधी सी बात है, मरवाए गए, और पीछे किसी बड़े का ही हाथ है, छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। और ये जो एफआईआर में जो बताया गया है कि मशहूर होने के लिए और यहाँ मिले एक दूसरे से, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये बात ये भी पूरी फैब्रिकेटेड ही लग रही मुझे। और है तो कोई बड़ा आदमी इसमें। और एक बात ये भी है कि माहौल ख़राब करने की भी इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। पूरी कोशिश की गई है कि किसी तरह से माहौल बिगड़े इस कांड को अंजाम देने के बाद, क्योंकि जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए गए वो भी बड़ा ही फैब्रिकेटेड और डेलिब्रेटेड लग रहा था, कि जानबूझ के सुनाने के लिए, जताने के लिए ये नारे लगवाए गए थे। और इसका कोई ताल्लुक इन शातिर अपराधियों से तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शूटर जो थे पूरी तरह से ट्रेंड थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना परफेक्शन के साथ ना मैंने कभी मर्डर सुना है और ना कभी देखा है। हालांकि देखा तो किसी ने भी नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि इतने क्लोजअप में किसी की हत्या और उसके चेहरे के भाव आज तक देखने को नहीं मिले होंगे। तो एक तरह से हमारा इलाहाबाद मशहूर ही हो गया, और क्या बोले। देखिए, एक बात तो है, कुछ कुछ घटनाएं ये बताती हैं कि ये तीनों हत्या के आरोपी जो है, जिन्होंने हत्या की है, वो अतीक अहमद के आने के साथ, साबरमती में से यहाँ पर आने के साथ ही ये तीनों प्रयागराज आ गए थे। और जगह जगह जहां जहां अतीक अहमद को ले जाया गया वहां वहां ये मीडिया के साथ जाते रहे थे। इन्हें चूंकि कोई अंदाजा नहीं था, इन्हें इलाहाबाद के बारे में, जगहों के बारे में, सड़कों के बारे में इन्हें मालूम नहीं था, तो इन्होंने मीडिया वालों का हर जगह पीछा किया और मीडिया वालों के साथ ये इधर उधर जाते रहे थे।
मैंने आपको कल के कार्यक्रम में भी बताया था, लेकिन फिर एक बार बताता हूं कि धूमनगंज थाने में कुछ सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे कुछ पत्रकारों से जब वो अपना वीडियो देख रहे थे शूट किया हुआ अतीक और अशरफ का, उस वक्त इनकी बहस हुई थी। उन पत्रकारों ने पूछा था, उन्होंने पूछा कि अब इसके बाद कहां जाएगा, आप लोगों को क्या पता है, क्राइम ब्रांच वाले अब अगली बार कहां लेकर के जाएंगे। तो उन पत्रकारों ने उनको टोकते हुए कहा था कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम मीडिया से हो। इसके बाद वो चुप हो गए थे। तो 2-3 बार जो लोकल यहाँ के पत्रकार थे वो ऐसा कहते हैं कि इस घटना से पहले भी 2-1 बार वो जगह जगह देखे गए, लेकिन चूंकि इतना तेज घटनाक्रम चल रहा था कि उसमें ये कह पाना या ये अंदाजा कोई लगा ले कि इस तरीके से हत्या की जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं था। दूसरी बात, चश्मदीद ये भी बताते हैं कि जो 12, 17, 18 सेकेंड में गोलीबारी करने के बाद तुरंत तीनों हत्यारों ने अपनी अपनी पिस्टल फेंक दी और एक जमीन पर लेट गया, दो ने हाथ ऊपर कर लिया और सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगे। इसके बाद जो उनके साथ के पुलिस वाले थे उन्होंने उनको धर दबोचा, लेकिन एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि पुलिस की तत्परता से हमलावर भाग न सके और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।